मैंने तो सिर्फ घर बांटा था, अब तो रसोई भी बढ़ गई है। हेमा, बात तो और बिगड़ती ही जा रही है। माँ, आप मेरे घर आने वाली हो। मैंने सोचा तब तक मैं अपने बच्चों के झगड़े सुलझा दूंगी, पर एक होने के बजाय ये सब और दूर होते जा रहे हैं। कैसे करूंगी अपने परिवार को एक? वो मैं देखने आई थी, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? तैयार होके बाहर आ जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी मम्मी, वो मार्केट से थोड़ा सामान लाना था, पहले वो ले आती हूँ। तू वैभव को बोल देना। नहीं नहीं, इस बहाने मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख। अच्छा मम्मी, किचन अलग हो गया, आप ठीक तो है ना? मम्मी देखना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द पूरा परिवार एक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। माँ, लक्ष्मी माँ, माँ। बोलो सविता। माँ, देखिए ना, अब तो रसोई भी अलग हो गई सबकी। सविता, कहीं तुम्हें अपने निर्णय पर संदेह तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं माँ, आप पे तो मुझे पूरा विश्वास है। और आप ही तो कहती है ना, परिस्थिति को बनने से पहले बिगड़ना जरूरी होता है। और वैसे भी माँ, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं कोई भी चुनौती को आसानी से पार कर सकती हूँ। आपको वचन भी तो दिया है ना मैंने, आपके अंश अवतार के आने से पहले घर में जो भी मतभेद है मैं उन्हें मिटा दूंगी। किसी भी तरह का मनमुटाव इस घर में नहीं रहेगा। बस माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चों के बीच में जो प्रेम और सम्मान पहले था वो फिर से जाग जाए। सविता, तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे पास ही है, क्योंकि तुम माँ संतान को जन्म देती है, उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। इसलिए एक माँ से अधिक अपनी संतान को और कोई नहीं समझ सकता। यदि तुम्हें इस प्रश्न का हल ढूंढना है तो अपनी संतान के जन्म में ढूंढो, उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। क्या कहना चाह रही थी माँ? संतान की जन्म में ढूंढो? अरे हाँ, आज तो रोहित का जन्मदिन है। समझ गई माँ मुझसे क्या कहना चाह रही थी। अब मुझे पता है क्या करना है।
मम्मी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू मम्मी। मुझे लगा कि घर में इतना सब कुछ हो गया तो आप मेरा बर्थडे भूल गई होंगी। माँ कभी बच्चे का जन्मदिन भूल सकती है भला? तू 100 साल जिए, खूब तरक्की करे, तेरी जो इच्छा हो पूरी हो जाए, किसी चीज की कमी ना हो। थैंक यू। बोल, क्या खाने का मन है? तू जो बोले बना दूंगी। हाँ मम्मी जी, आज जो भी बनेगा मेरे किचन में बनेगा। इसी बहाने मेरे नए किचन का उद्घाटन भी हो जाएगा। हाँ मम्मी, मैंने ना शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है रोहित के बर्थडे के लिए, जिसमें मेरे कुछ दोस्त और रोहित के कुछ दोस्त आएंगे। अच्छा किया बेटा, तो आज सब मिलके रोहित के पसंद का खाना बनाते हैं। हाँ मम्मी, मैंने ना मेन्यू भी सेट कर लिया है। रोहित का फेवरेट दाल मखनी, नान और केक। अरे माया, केक तुम नहीं बनाओगी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे बर्थडे पे ना हमेशा एक स्पेशल केक बनता है, स्पेशल चॉकलेट केक, और वो वैभव ही बनाता है। उसके वो तो अब भी बन सकता है बेटा, तू वैभव से बात तो कर। रोहित, गुस्सा छोड़ देना और हक से अपने भाई को बोल कि तुझे उसके हाथ का चॉकलेट केक खाना है। जिस भाई के हाथ का चाटा खाया हो, उसके हाथ का केक खाओ। नहीं मम्मी, मेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रोहित, आज के दिन तो उससे बात कर ले। रोहित। मम्मी जी प्लीज रहने दीजिए ना, जिसने रिश्तों का स्वाद ही खत्म कर दिया हो, चाहे कितना भी टेस्टी केक बना ले, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए छोड़िए ये सब, आज रोहित का बर्थडे है, अच्छे से सेलिब्रेट होगा, क्योंकि सारे अरेंजमेंट्स मैंने ही किए हैं। ठीक है। तेरा हर जन्मदिन वैभव के केक के बिना अधूरा है, और इस बार भी अपने छोटे भाई के हाथ का बनाया हुआ केक ही काटेगा तू, ये वादा है मेरा। पता है, रोहित भैया और वैभव दोनों एक दूसरे के हिस्से को खरीदने की फिराक में। अरे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ये घर का वैल्यूएशन निकालूंगा और आपके हिस्से का जितना पैसा आता है वो पैसा आपको दे दूंगा। अब पैसे का इंतजाम करूंगा मैं, तेरा शेयर खरीदूंगा मैं, और तू होगा घर से आउट। ठीक है भैया, तो लग गई शर्त। जो पहले पैसे अरेंज कर लेगा वो घर पे रहेगा, और जो अपने हिस्से के पैसे नहीं दे पाया वो घर के बाहर। और ये दोनों इस बार फिर मुझे भूल गए। इन दोनों को लगता है क्या हाँ कि मैं चैलेंज के लायक नहीं हूँ? अरे अदिति, चैलेंज देने में पैसा नहीं लगता, खरीदने में पैसा लगता है। कहाँ से लाएंगे पैसे? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। खैर जो भी करें, अब मैं बताऊंगी अपने दोनों भाइयों को कि इनकी बहन क्या कर सकती है। ओहो, ये बारबी डॉल कहाँ चल दी है? बॉल कैसे अटकी हवा में? सॉरी दीदी।
उस दिन भी वो माइकल जैक्सन की तरह हवा में अटक गई थी। और आज ये बोल, हे कविता, कहीं तेरे दिमाग का पेच तो ढीला नहीं हो गया? किसे बताऊं, किसे बताऊं? किसको बता भी तो नहीं सकती। बताऊंगी तो बोलेंगे कि कविता का सर घूम गया है। मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ, बहुत सीरियस है ये। डॉक्टर को दिखाती हूँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है मस्त। हाँ जी उधर उधर पकड़ो, आइए सीधा रखना, एकदम बराबर रखना। बराबर। हाँ भैया थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है? भाई उल्लू, प्लानिंग चल रही है एक छोटे से कैफे की। क्या हमारा नमकीन का ब्रांड वैसे ही फेमस है कि नहीं? तो ठंडा लेके आओ। ठीक है। अच्छा जीजे, मैं क्या सोच रहा हूँ, किचन हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है? हाँ। और काउंटर रहेगा यहाँ पे, ऐसे। इसको बराबर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कर देंगे। हाँ? फिर वहाँ पे भी एक टेबल चेयर अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है? परफेक्ट। ये एक बार नाप लेते हैं यहाँ से। हाँ। और साले साहब, $52 इधर से पकड़। अरे बर्थडे बॉय, 72। जन्मदिन मुबारक हो। घर पे आप अपने हिस्से में मिले नहीं तो विश करना रह गया। हैप्पी बर्थडे साले साहब। थैंक यू वेरी मच जीजे। ये इंच टेप से क्या नाप रहे हैं? अरे जीजे, मैं यहाँ पर एक बुटीक खोल रहा हूँ तो उसी का हिसाब लगा रहा था। एक्चुअली क्या है, माया ने ना ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि एक बुटीक खोल लेते हैं। पर बुटीक खोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। नमकीन की दुकान है, यहाँ पे एक छोटा सा कैफे उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा, बुटीक नहीं, तो सेंसलेस बात है। ओ सेंसिबल इंसान, अपना जो ये सेंस का ज्ञान है ना, कहीं और जाके झाड़ना। यहाँ तो बुटीक ही खुलेगा। हाँ, और मेरे पास फाइनेंस है, मैंने अपने ससुर के पास ले लिया है। बुटीक तो यही खुलेगा। वाह, शर्त लगी थी हमारी, और एक ही कंडीशन थी कि ससुर से हेल्प नहीं लेंगे, और आप उन्हीं से ले लिए हेल्प। उसे हेल्प नहीं कहते बेटे, फाइनेंस कहते हैं, उधार। मैंने उनसे उधार लिया है और बाकायदा उसका एक एग्रीमेंट साइन किया है मैंने कि मुझे वो पैसे उनको इंटरेस्ट के साथ चुकाने हैं। उसे कहते हैं फाइनेंस। अब देखो जीजे, कैसे धड़ाधड़ पैसे कमाता हूं। पैसे कमाकर इसके मुंह पे मारूंगा, इसका हिस्सा खरीदूंगा और इसे हाउस दैट। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की बात नहीं है भैया। रही बात पैसों की, तो उसका अरेंजमेंट सबसे पहले मैं करूंगा और घर का हिस्सा वो मैं खरीदूंगा। देखते कौन जीतता है और कौन हारता है। पर फिलहाल तो ये सवाल है कि इस दुकान पर बिजनेस करेगा कौन, क्योंकि अगर हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहें तो फिर कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। एक आइडिया है मेरे पास। रहने दीजिए आपके आइडियाज, कोई झोल झपेटे वाले होंगे, नहीं सुनना आपका आइडिया कोई। हाँ, अरे भले ही झोल वाला हो पर तू समझ तो ले, तेरी फायदे की बात। सुन देख, अगर हम ये शॉप किसी को भाड़े पर देते हैं तो 40-45 हजार रुपए का भाड़ा आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बिजनेस अपना यहाँ पर शुरू कर लेता हूँ और जो इसका किराया है, मतलब कि 45 हजार, उसका आधा तुझे दे देता हूँ, 22,500 रुपए। आप ही क्यों लोगे? हाँ, ये भी सही है। मैं ही क्यों, तू ले ले, तू कर यहाँ पर धंधा और मुझे किराया दे दे। नहीं है ना, जेब खाली है ना, पता था मुझे। तो मैं तुझे तेरा हिस्सा दे देता हूँ और तू मुझे यहाँ पर बिजनेस करने दे। तू कहीं पे और तेरा बिजनेस कर ले, फ्लॉप कैफे का, जहाँ पर मक्खी भी आके बैठने वाली नहीं है। वाह, कमाल हो तुम दोनों। जब भी बात करोगे दो हिस्से में ही करोगे।
मुझे तो भूल ही जाते हो। आप दोनों के साथ साथ मैं भी मम्मी पापा की औलाद हूँ। यहाँ पे अपना हिस्सा लेने आई हूँ और लेके जाऊंगी। और आप जो ये किराए की बात कर रहे थे ना, ये भी हम तीनों में बराबर का बटेगा। ठीक है, तो 45,000 के हिसाब से 3 में डिवाइड करेंगे तो 15, 15, 15 आते हैं। तेरे 15,000, तू 15। ले ले, अच्छी डील है भाई। अरे मुझे याद आया, दुकान का बोर्ड बनाना है ना, कम। अरे वाह अदिति, हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया, अपने हिस्से का पैसा भी ले लिया। ये तुम भी इंच टेप लेके कहाँ घूम रही हो? अरे दोनों भाई मुझे अपने से कम समझते हो। इन्हें लगता है कि यही बिजनेस प्लान कर सकते हैं। लगता है ये अभी अपनी बहन को अच्छे से जानते नहीं है। मम्मी, हे भगवान, ये चीज तो खराब हो गया है। माया बेटा, ये चीज खराब हो चुका है, इसे फेंक दो। ये कैसा चौका लगाया इसने? मैं देखती हूँ। श्रेया, श्रेया, तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया लगता है। ये मिर्ची बहुत तीखी है। बेटा तू हट जा यहाँ से, तू रहने दे, तू जा जाके मुंह धो। पर मम्मी खाना। मैं देख लूंगी बेटा, तू जा। मम्मी, कहीं श्रेया को ऐसा तो नहीं लग रहा अपना खाना खराब कर लिया तो मेरे किचन में बना लेगी? बोल दीजिए आप उससे, यहाँ पे खाना नहीं बनेगा उसका। हाँ बेटा, मुझे पता है, सबका खाना अपनी अपनी रसोई में बनेगा। यहाँ का खत्म करके वहां आती हूँ। मम्मी रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? दो किचन में काम करेंगी, थक जाएंगी। आप मेरा रहने दीजिए, मैं बाहर से खाना मंगवा लूंगी। नहीं 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 नहीं, इस हालत में मैं तुझे बाहर का तेल मसाले वाला खाने नहीं दूंगी, मैं बना लूंगी। ऑफ कोर्स मेरी सुपर मम्मी, दिखते 2 ही हाथ है, लेकिन ये हाथ 10 हाथ के बराबर काम करते हैं। श्रेया, वैभव आ गया है, तुझे पता है ना क्या करना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात कर लूंगी। अब हम दोनों का किया हुआ प्लान सफल होगा।